नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये क्लासेज जब हमने शुरू की थी तब हमने जनवरी से लेकर और नवंबर तक का, और ये जनवरी से नवंबर कौन से ईयर का, 2022। जनवरी से हमने शुरुआत की और करते करते हमने नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। और इस दौरान हमारी 46 क्लासेज हुई, प्लस इसमें एक थी मैराथन क्लास जिसमें हमने इन 46 क्लासेज में जो पढ़ा उसको रिवाइज किया। इसके बाद कुछ दिन का हमने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के पीछे कारण था, मैंने आपको बताया भी कि जब हमने क्लासेस शुरू हमने की थी लगभग 15 अक्टूबर के आसपास। 15 अक्टूबर को शुरू करते वक्त क्या था कि पुराना हमारा कंटेंट काफ़ी था, यानी कि जनवरी से हमने स्टार्ट किया तो इसलिए रेगुलर क्लासेज की ज़रूरत थी और हमने 46 दिन लगभग रेगुलर रहने की कोशिश की। बीच में कोई एक आध छुट्टी रही होगी, वो अलग बात है। लेकिन अब क्या हुआ कि नवंबर तक का हमारा कंटेंट कंप्लीट होने के बाद दिसंबर अभी ऑनगोइंग ही था और दिसंबर मंथ कंप्लीट होने के बाद ही हम उसको आराम से पढ़ने के लायक हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि अगर कोई चीज़ यानी कि कोई भी कंटेंट 8-10 क्लासेज में कंप्लीट हो रहा है और ये 8-10 क्लासेज भी आधे घंटे की या 35 मिनट की एक क्लास होती है, कहने का मतलब 4 से 5 घंटे में जो काम हो रहा है उसको अननेसेसरी 1 महीने तक खींचने का कोई मतलब है नहीं। और मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाते हैं। जैसा कि जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा भी होगा, या उससे पहले जो वन रक्षक वनपाल वाली परीक्षा हुई या और भी जो कोई एग्ज़ाम हुए जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनमें आपने देखा भी होगा कि इन क्लासेस से लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आ ही जाते हैं, 70-80%। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स में अगर आप 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 7 या 8 क्वेश्चन जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास से भी आप पढ़ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, इसका मतलब उतना ही काफ़ी है। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उनको पढ़ने के लिए आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो उतनी एनर्जी आप बाकी के आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही कारण था कि दिसंबर वाले मंथ्स में हमने अभी क्लास रोक रखी थी। कारण क्या था, अगर दिसंबर में हर दिन हम अननेसेसरी आधा घंटे 1 घंटे खींचेंगे क्लास को तो कंटेंट तो वही है, जो आपके पूछे जाने लायक चीज़ें हैं वो तो लगभग 4-5 घंटे में ही हम कर सकते हैं, यानी कि 8-10 क्लासेज में जो कि 30-35 मिनट की होंगी। तो इसलिए इतने टाइम में जो आपके पास बचता है आप अपनी बाकी सारी सब्जेक्ट जो हैं उनमें टाइम दे सकते हैं जिनमें ज़्यादा समय की ज़रूरत है, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, या जो विज्ञान से नहीं है छात्र जो, तो उनका जो साइंस वाला पोर्शन कमज़ोर है, तो ऐसी चीज़ें उनमें आप अपना टाइम दें। अर्थव्यवस्था है ताकि वो आपके स्ट्रॉन्ग हो सकें, क्योंकि यहाँ से तो जो पूछे जा सकते हैं वो लगभग 70-80% क्वेश्चन हम लगभग 8-10 क्लासेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आगे हमारा यही पैटर्न रहेगा कि 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तो अगले लगभग 1 हफ्ते में या 8-10 दिन में उसका जो भी मटेरियल होगा उसको हम एक साथ 1 महीने का पूरा कंटेंट कंप्लीट करेंगे, बजाय कि हर दिन अननेसेसरी क्लास को खींचने से उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, आपका ही उसमें टाइम वेस्ट होगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यही हमारा पैटर्न था। अब ये जो मैगजीन है, वही बात जो आप पहले जानते हैं, जो कंटिन्यू रहे हैं इस क्लास में वो जानते होंगे, जो भी हमारी मैगजीन है कलाम समसामयिकी वाली, उसमें पहला चैप्टर क्या होता है, जिसमें होती हैं क्या, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान। तो अभी आज की क्लास में वही चैप्टर हम वापस शुरू करते हैं, और वो कौन से मंथ का, तो दिसंबर 2022। आज की क्लास हमारी किस पर आधारित होगी, दिसंबर 2022 से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान। तो अब शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई। तो आपको डेट्स दी गई हैं, 5 दिसंबर 2022, 17 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022 या 1 दिसंबर 2022। ये 2 डेट्स हमने पहले भी पढ़ी थी जब सितंबर वाला करंट अफेयर्स पढ़ा था। 17 सितंबर किस लिए खास है, इसलिए 2 नीतियाँ कौन कौन सी, एक तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति और दूसरी राजस्थान MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नीति। ये दोनों नीतियां जारी की गई किस दिन, हस्तशिल्प, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 और नई MSME नीति यानी कि MSME नीति 2022, ये किस दिन जारी की गई, 17 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 इस दिन कौन सी योजना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है,
ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बहुत लंबा नाम है, यहाँ केवल मैं शहरी रोजगार लिख देता हूँ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जब मैंने पढ़ाई तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में कि इस योजना का बजट कितना रखा गया है, तो कितना था उसका आंसर 800 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। फोर्थ ऑप्शन है 1 दिसंबर 2022। इस दिन से कौन सी योजना शुरू की गई? अब फाइनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका 5 दिसंबर 2022 इस दिन योजना शुरू की गई, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। 1 दिसंबर 2022 जो रह गई, इस दिन कौन सी योजना शुरू की गई? इस दिन राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इस योजना को भी आज के अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। यानी कि अगर राजस्थान का रहने वाला कोई व्यक्ति छोटा कोई वाणिज्यिक वाहन खरीदता है, उसमें सरकार उसको कुछ रियायत देती है, कुछ छूट देती है। अब वो कितनी क्या है, वो सारे पैरामीटर्स इस योजना में आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये योजना शुरू की कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 2022। हमारे पास 4 ऑप्शन है। दिसंबर वाले 2 ऑप्शन थे, कौन कौन से? एक तो फर्स्ट जिसमें 5 दिसंबर 2022 इस दिन से कौन सी योजना शुरू की गई? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। और 1 दिसंबर 2022 इस दिन राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। अब ये तो बात हुई केवल इसकी डेट की। अब योजना क्या है, इसमें खास बातें क्या क्या है, तो जो इसके उद्देश्य वगैरह हैं वो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन का विकास हो। जैसा कि बजट 2022-23 में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी अब पर्यटन के क्षेत्र में भी वो सारी चीज़ें, वो सारे जो नियम कायदे हैं वो लागू होंगे जो किसी भी उद्योग के लिए लागू हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले पर्यटन को एक पूर्ण उद्योग नहीं माना जाता था। अब जब पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, उसके बाद राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पर्यटन से ज़्यादा राजस्व भी बढ़े, यानी कि सरकार की भी कमाई हो। इसीलिए ग्रामीण पर्यटन योजना भी लाई गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन जो है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँचे। इसके लिए क्या, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अगर पर्यटक पहुंचते हैं उनके लिए तरह तरह के गेस्ट हाउस वगैरह, अलग अलग तरह की इकाई, कृषि पर्यटन क्षेत्र, ऐसी चीज़ें विकसित की जाएंगी। तो इन सब में जो खर्चा होगा उसमें तरह तरह की छूट दी गई हैं। जैसे कि स्टेट जीएसटी, SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। एक दो पैरामीटर जो खास हैं वो मैं लिख देता हूं कि स्टेट जीएसटी का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। या एक और चीज़ है जिसमें अगर 25 लाख तक का कोई किसान ये कोई भी ग्रामीण 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है, किस चीज़ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कोई ऐसी इकाई स्थापित करना चाहता है या जो टूरिस्ट आएंगे उनके ठहरने के लिए कोई ऐसी जगह बनाना चाहता है, तो इन सब के लिए कैसे भी पर्यटन में योगदान देना चाहता है, तो 25 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेता है तब उसको ब्याज अनुदान इसमें कितना मिलेगा? 9%। जबकि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना था? तो वो था 8%। 8% किसमें है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें अगर 25 लाख तक का ऋण लिया जाता है तो 8%, जबकि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन, यानी कि कौन सी डेट को कौन सी योजना शुरू हुई, और साथ ही राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की कुछ एक दो खास बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की ऑन रोड कीमत की कितने प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा? ऑप्शन समझने से पहले एक बार हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि योजना क्या है। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया, वो यही योजना है। यह राजस्थान नहीं, यहाँ है मुख्यमंत्री। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये योजना क्या है? अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी है और वो 15 लाख
रुपए तक का कोई लघु वाणिज्यिक वाहन, कमर्शियल वाहन, या जिसको आप कह सकते हैं लोडिंग व्हीकल, ऐसा कोई खरीदता है अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई अपना उद्यम शुरू करने के लिए, तब अगर उसकी कीमत 15 लाख रुपए तक की है तो राज्य सरकार द्वारा उसकी ऑन रोड कीमत, ये ऑन रोड होनी चाहिए 15 लाख रुपए, तो ऑन रोड कीमत का या तो 10% या फिर 60,000, इनमें से जो भी कम होगा, जो भी कम, यानी कि वाहन की कीमत जितनी भी है उसकी ऑन रोड कीमत का या तो 10% या फिर 60,000, दोनों में से जो भी कम होगा वो राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन निर्माता जो कंपनी है जिसने वो वाहन बनाया है उनको एक तरह से दिया जाएगा, जिससे कि जो व्यक्ति है जिसने वाहन खरीदा है उसको उतनी कीमत कम पड़े। अब इन दोनों का क्या गणित है, ये ऐसा है, मान लेते हैं किसी वाहन की कीमत अगर 5 लाख रुपए है, अब उसका 10% कितना हुआ 50,000, तब तो राज्य सरकार 50,000 देगी। और यदि किसी वाहन की कीमत 15 लाख ही है, फिर उसका 10% हो गया 1.5 लाख रुपए, तब राज्य सरकार 1.5 लाख नहीं देगी, तब राज्य सरकार कितना देगी 60,000। तो जो भी दोनों में से कम आएगा वाहन की ऑन रोड कीमत पर, वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इसमें एक और बात कि कौन कौन सी ऐसी वाहन निर्माता कंपनी है जिनको राज्य सरकार द्वारा पे किया जाएगा, तो एक तो टाटा, तीनों ही भारत की कंपनी है, टाटा मोटर्स, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, और तीसरा अशोक लीलैंड। तीनों ही भारतीय कंपनी है, तो इन तीनों का ही वाहन होना चाहिए, तभी इस योजना के तहत पात्र है। साथ ही व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा। ये वो खास पैरामीटर है, 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक, तब उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उत्तर क्या हुआ इसका, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि देय होगी। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि आप में से कई लोग इसमें कंफ्यूज थे जब मैंने योजना पढ़ाई थी सुजस वाली क्लास में भी, कि इस योजना में जो राशि दी जा रही है वो एक यूनिफॉर्म के सेट पर दी जाती है सिलाई राशि, या एक विद्यार्थी को दी जाती है, कितनी है। ऑप्शन आपके हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये। तो इसका उत्तर है 200 रुपये। इस योजना में निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाते हैं और दोनों सेट की मिला के सिलाई की जो रकम दी जाती है एक विद्यार्थी को 200 रुपये दी जाती है। योजना कब शुरू की गई, तो 29 नवंबर 2022 इस दिन योजना शुरू की गई। और इसी दिन एक और भी योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एक ही डेट को 2 योजना है, तो डेट आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। 29 नवंबर 2022 कौन सी 2 योजना है, एक है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना के तहत कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी, तो वो है कक्षा 1 से 8 और वो भी राजकीय विद्यालय। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों के जो छात्र छात्रा दोनों हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया जाएगा। 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे और दोनों का मिला के 200 रुपये दिए जाएंगे सिलाई के लिए। योजना शुरू की गई 29 नवंबर 2022 को। इसी दिन एक और योजना शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अभी वहाँ डेट लिखी थी, तो अब अगला क्वेश्चन उसी योजना से है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पात्र माना गया है, यानी कि कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स इसमें पात्र होंगे। अब पुरानी योजना यानी कि निःशुल्क यूनिफॉर्म वाली में तो कक्षा 1 से 8 तक के पात्र थे। अब यहाँ देखते हैं इसमें पात्रता क्या होगी। इसके ऑप्शन है कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8 या कक्षा 9 से 12। अच्छा, इसके ऑप्शंस में हमको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए, तब क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा। इसमें हमें लिख लेना चाहिए हर ऑप्शन के साथ कि केवल कक्षा 1 से 5, केवल कक्षा 6 से 8, केवल कक्षा 1 से 8 या केवल कक्षा 9 से 12।
क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दूं केवल कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 तो थोड़ा सा विवादित हो जाएगा प्रश्न। अब ठीक है कि केवल कक्षा 1 से 5, केवल कक्षा 6 से 8, केवल कक्षा 1 से 8 या केवल कक्षा 9 से 12। योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में दूध का वितरण किया जाएगा। निःशुल्क दूध वितरण योजना है। अब इसमें कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8। अब इसमें भी इनको क्लासिफाई किया गया दो तरह से। अगर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, सॉरी 1 से 8 नहीं, अगर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं तब उनको 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, और यदि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं तब उनको 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? सप्ताह में 2 दिन, यानी कि कौन कौन से 2 दिन? मंगलवार और शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार, इन दोनों दिन बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा। और ये भी किसमें? जो कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो यानी कि जो दो योजना, एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों ही योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होती है और दोनों ही राजकीय विद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं उन पर लागू की जाती है। इसमें जो दूध वितरित किया जाएगा, यानी कि बच्चों को जो दूध दिया जाएगा वो तो दूध ही होगा, यानी कि लिक्विड मिल्क ही होगा, लेकिन जो विद्यालयों में सप्लाई किया जाएगा वो होगा पाउडर मिल्क। मतलब जो खरीदा जाएगा बल्क में, यानी कि बड़े लेवल पर जो क्वांटिटी खरीदी जाएगी वो तो होगी पाउडर मिल्क, फिर विद्यालय में पहुंचाया जाएगा वो भी पाउडर मिल्क। लास्ट में जब बच्चों के हाथ में दूध का गिलास दिया जाएगा उसमें केवल लिक्विड मिल्क होगा, यानी कि तब उसमें पानी मिला के उसको तैयार किया जाएगा। पाउडर मिल्क की खरीदी कौन करेगा? तो ये करेगा RCDF, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF द्वारा पाउडर मिल्क की खरीदी की जाएगी। अब RCDF द्वारा पूरे राज्य स्तर पर एक साथ पाउडर खरीद लिया गया, दूध का पाउडर जितना खरीदा जाना है। अब ये इसको हर जिले में कैसे पहुंचाएगा? तो हर जिले में जो मिड डे मील योजना संचालित है उसका आयुक्तालय कौन सा? मिड डे मील, इसके द्वारा हर जिले में पहुंचाया जाएगा, जिलेवार वितरण। और इसके द्वारा अब जब जिले में पहुंच जाएगा तो जिले से स्कूल में पहुंचाया जाएगा मिड डे मील कार्यक्रम के तहत। या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिड डे मील कार्यक्रम के तहत ही इसका संचालन होगा। अब मिड डे मील कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? इसका अलग से कमिश्नरेट है, यानी कि अलग से आयुक्तालय है जो मिड डे मील प्रोग्राम का संचालन करता है। उसी के तहत ही दूध का भी वितरण किया जाएगा। और बच्चों को जो दूध कौन देगा? तो विद्यालय स्तर पर जो विद्यालय समिति है, विद्यालय विकास समिति है, उसके द्वारा बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्ट संरक्षण योजना, यानी कि ऊँटों के संरक्षण से संबंधित है, के तहत ऊँट पालक को 2 किश्तों में दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? इसमें हमें एक बात और पता चली कि इस योजना में 2 किश्तें हैं जिनमें कि ऊँट जो पालक है, पशुपालक है, उसको सहायता राशि दी जाती है। अभी क्यों दी जाती है? दरअसल जो मादा ऊँट, या सामान्यतः हम ऊँटनी कह सकते हैं, मादा ऊँट और उसका जो बच्चा है, ऊँट का बच्चा, इन दोनों की पहचान करके या इनका एक आइडेंटिटी कार्ड, इनका एक पहचान पत्र बनाया जाएगा। अब राजस्थान में ऊँटों का या ऊँट पालन राजस्थान में काफ़ी है, इसलिए ये स्वस्थ रहें और ऊँट के क्षेत्र में या ऊँट पालन में जो ऊँट पालक हैं उनका भी विकास हो सके, उनको भी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए सरकार ने इस योजना का शुरुआत या योजना का संचालन शुरू किया है। इसके लिए जब उनकी पहचान की जाएगी, किसकी? ऊँट की और उसके बच्चे की, तो उनका एक कार्ड बनाया जाएगा, एक आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। तो जब ये पहचान पत्र बनाया जाएगा तब उस पशुपालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और जब इसका ये ऊँट का बच्चा जब ये 1 वर्ष का हो जाएगा तब इसको 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। इस तरह से कुल 2 किश्तों में कितनी राशि दी जाएगी? वो है 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के
संचालन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? ऑप्शन है आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। अगर इसका आंसर आपको याद नहीं है तो आप ऑप्शंस में तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको इससे मिलते जुलते ही लगेंगे जो कि उद्योग से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर है निदेशालय। और कौन सा निदेशालय? महिला अधिकारिता विभाग। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को उद्यम में जोड़ने के लिए, यानी कि अपना रोजगार विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। योजना कब शुरू की गई? योजना शुरू की गई 18 दिसंबर 2019। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब इसमें महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए एक तरह से आर्थिक सहायता या ऋण सहायता दी जाती है, कर्ज के रूप में सहायता दी जाती है। अब उसमें दो कैटेगरी हैं, या तो 50 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है या फिर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अब ये दो कैटेगरी कब कैसे लागू होंगी? अगर महिला ने व्यक्तिगत लेवल पर मानने यानी कि अकेली महिला ने या कोई एक स्वयं सहायता समूह ने ऋण के लिए अप्लाई किया है, तब उनको दिए जाएंगे 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। और यदि एक कोई क्लस्टर है, यानी कि कई सारे जो महिला उद्यमी हैं उन्होंने मिलकर कोई प्रोग्राम शुरू किया, कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, ये कई सारे स्वयं सहायता समूह हैं, क्लस्टर्स का कई क्लस्टर है, तब उनके लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि दी जा सकती है। कौन सी योजना? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। नोडल एजेंसी महिला अधिकारिता विभाग का निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट। अगला क्वेश्चन है महाराव स्वस्थ गांव और महारी ढांडी ये योजना की शुरुआत कहां से की गई? अब पहली बात तो ये योजना क्या है यही हमें समझना पड़ेगा। नाम में एक शब्द आता है स्वस्थ, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित कोई योजना होनी चाहिए। अब ये योजना किसने शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की एक संगठन है जिसका नाम है DORI यानी कि डोरी। ये क्या है? इसका मतलब है डॉक्टर्स, O का मतलब ऑफ, R का मतलब राजस्थान और I का मतलब इंटरनेशनल। इसका मतलब ये है राजस्थान के ऐसे डॉक्टर्स जो दुनिया में कहीं भी कार्यरत हैं, यानी कि वो रहने वाले राजस्थान के हैं या उनका जुड़ाव राजस्थान से है, लेकिन वो दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं भी किसी भी देश में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या वहाँ वो डॉक्टर हैं, तब उनका ही एक तरह का प्रयास है जिसमें वो ये कर रहे हैं कि उनका जो पैतृक गांव है या मूल निवास है जहाँ से वो संबंध रखते हैं या कोई ढांडी है, उनका भी विकास किया जाए। और यानी कि वहाँ PHC जिसको कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये वहाँ स्थापित किया जा सके। तो डॉक्टर्स के इस संगठन ने ये प्रयास शुरू किया कि राजस्थान के दूर दराज के गांव ढांडी जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जा सके। इसके लिए संगठन बनाया DORI डोरी यानी कि डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयवीर राठौड़। ये संगठन के अध्यक्ष हैं, जयपुर से हैं ये डॉक्टर जयवीर राठौड़। तो ये संगठन क्या करता है? अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामान्य भाषा में आप अस्पताल कह सकते हैं वो नहीं है, तो वहां वो स्थापित करना। शुरुआत इसकी कहाँ हुई? तो नागौर से हुई। नागौर की तहसील है मकराना, वहाँ एक गांव है इसका नव गांव या ऐसा कुछ है, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो मकराना में एक गांव है, नाम जैसे मेरे को याद आएगा मैं वो यहाँ लिख लूँगा। तो वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। उत्तर क्या है इसका? नागौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी? महिलाओं की आयु पूछी है। योजना कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, यानी कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए कौन सी एक योजना लाई गई जिसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल
संवर्धन। पहली बात तो योजना क्या है। योजना में आप बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे या कई सारे लोगों ने ये कोर्स किया भी होगा, जिसका नाम है RSCIT। कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स, और इसकी अवधि कितनी रखी गई है, 3 माह, और उसमें भी 132 घंटे। तो राज्य की ऐसी महिलाएं जो 10th पास हैं, 10वीं क्लास उन्होंने पास की है, 10th पास, और उनको RSCIT कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स जो कि 3 माह में 172 घंटे का कोर्स है, ये कराना। तो किस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, 16 से लेकर 40 वर्ग की महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम संचालित है, ताकि महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाए। आजकल स्किल डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर सीखना। जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो बहुत सारी चीज़ें वो आसानी से कर सकता है। तो यही कौशल प्रशिक्षण का सबसे आसान तरीका है कि महिलाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, पुलिस मित्र योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन है आपके दिसंबर 2022, जुलाई 2021, मार्च 2020 या जून 2019। उत्तर है इसका जून 2019। योजना क्या है, पुलिस मित्र योजना। राज्य सरकार ने या राजस्थान पुलिस ने योजना शुरू की है, जिसमें कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी से मतलब क्या है, कम्युनिटी मतलब समुदाय या समाज के लोग जो रह रहे हैं समाज में, वो ही पुलिसिंग करें, यानी कि अपराध के नियंत्रण में या आसपास देख रेख में कि हमारे आसपास कोई अपराधी तो नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो छोटी मोटी स्तर पर की जा सकती हैं। साथ ही अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी पुलिस को सूचना दी जा सकती है, इसके लिए सरकार ने नियुक्त किए हैं पुलिस मित्र। अब इनके लिए कोई अलग से सैलरी वगैरह है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक तरह के वॉलंटियर काम है जिसमें आप पुलिस मित्र योजना से जुड़ सकते हैं। कंडीशन केवल यही है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही किसी भी राजनीतिक पार्टी से आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल इश्यू हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनसे आप जुड़े हुए ना हो, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, और अगर आप चाहते हैं कि समाज में पुलिसिंग के क्षेत्र में कुछ काम करना, तो आप पुलिस मित्र के रूप में सरकार के साथ या राजस्थान पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं। योजना की शुरुआत हुई जून 2019 से। उद्देश्य क्या है कि पुलिस और आम जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करना। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है कि राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजित किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। जब इंदिरा गांधी की जयंती थी, कब होती है इंदिरा गांधी की जयंती, उस दिन राजस्थान सरकार में बहुत सारी योजना और कार्यक्रम संचालित होते हैं। 19 नवंबर 19 नवंबर को ये शिविर आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, जोधपुर में, जोधपुर के तिवरी, जोधपुर के तिवरी में शिविर आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य क्या या किसके लिए समर्पित था ये, तो ये कस्तूरबा गांधी के लिए, कस्तूरबा गांधी को समर्पित एक शिविर था, जिसमें विभिन्न जो गांधीवादी विचारक हैं पूरे देश से बुलाए गए। साथ ही राजस्थान के हर जिले से जो महिला रिप्रेजेंटेटिव या गांधीवादी विचारक जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया गया। और ताकि उद्देश्य क्या है कि राज्य की शांति अहिंसा ये बरकरार रहे, इसी के उद्देश्य के साथ ये निदेशालय बनाया गया। महात्मा गांधी के विचारों को आगे तक प्रचारित किया जाए। और ये शिविर किसको समर्पित था, कस्तूरबा गांधी को। आयोजित कब किया गया और कहाँ किया गया, 19 नवंबर यानी कि इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर जोधपुर के तिवरी में। इसके बाद क्लास यहाँ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो लोग RAS या SI एग्ज़ाम के लिए अगर कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, अगर आप तलाश कर रहे हैं उसके लिए, तो अब कल से इसमें या आज से ही, अब ये 5 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहाँ। एक 7वें प्रश्न में जो मैं नाम भूल रहा था, मकराना तहसील में कौन सा गांव है, ये है नगवाड़ा।
मकराना तहसील का नगवाड़ा गांव, जहां से शुरू किया गया महाराव स्वस्थ गांव और महारी ढांडी योजना। तो अब समाप्त होती है आज की क्लास यहाँ पे। अब एक खास बात बस लास्ट में छोटी सी, कि अब आज से हम वापस अपने ट्रैक पर आ चुके हैं, यानी कि अब जो दिसंबर वाला करंट अफेयर्स है, दिसंबर 2022 वाला, अब वो हमने शुरू कर दिया है। पहले हमारा चलेगा योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, उसी पैटर्न पर जैसा कि पहले था। फिर रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित व्यक्तित्व, घटना स्थल, इसके बाद पुरस्कार, सम्मान, खेल, खिलाड़ी वगैरह, और फिर विविध में जो बचेगा। तो हो सकता है आने वाले 8-10 दिन में या 8-10 क्लासेज में हम इसको समाप्त कर लेंगे। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।